हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वन डे एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका दोस्तों, दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख संविधान के 10वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ हम लोग कुछ मुख्य क्वेश्चन देखेंगे। नए संसद भवन जिसका लोकार्पण आप लोग जानते हैं दोस्तों, उद्घाटन किया गया है। तो करंट अफेयर्स के जरिए दोस्तों इन प्रश्नों को देखेंगे। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नए संसद भवन से क्वेश्चन है, नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। राइट आंसर होगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों, इसमें नए संसद भवन में यानी कि लोकसभा के लिए टोटल 888 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। राइट आंसर होगा 384 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा। तो लोकसभा हाल में किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया है। इसमें टोटल लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं और नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हाल में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग से क्वेश्चन है, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन कब किया गया। दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों, योजना आयोग का संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा 15 मार्च 1950 को इसका दोस्तों गठन किया गया था। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, भारत में प्रथम योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फाइनेंशियल कमीशन यानी कि वित्त आयोग से क्वेश्चन है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 280 में है। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो हमारा राइट आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है दोस्तों। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है जहाँ पे प्राइवेट व पब्लिक दोनों सेक्टर वर्क कर रहे होते हैं, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इंडस्ट्रीज हो। तो दोस्तों, हमारे देश में पब्लिक व प्राइवेट दोनों सेक्टर पाए जाते हैं हर सेक्टर में। तो इसलिए यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व होना। वहीं पे दोस्तों थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र हम लोग जानते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया दोस्तों कि किस सेक्टर का विषय है। तो किसी प्राथमिक सेक्टर का विषय है। इसके अलावा दोस्तों कृषि, वानिकी, मत्स्यिकी, खनन व उत्खनन, ये सारी चीज़ें प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र हमारा औद्योगिक सेक्टर है, जिसमें कि निर्माण व विनिर्माण चीज़ें शामिल की जाती हैं। और तृतीयक क्षेत्र हमारा सेवा क्षेत्र है, जिसमें दोस्तों हम लोग बैंकिंग, रेलवे, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो तृतीयक क्षेत्र का है, यानी कि सेवा क्षेत्र का है। अगला क्वेश्चन, दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो ये तीरंदाजी से हैं। नेक्स्ट, न्याय दर्शन के रचयिता बताने तो महर्षि गौतम हैं। नेक्स्ट, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर होगा संतूर से। अगला क्वेश्चन, नरसिंघम समिति किससे संबंधित है। राइट आंसर होगा बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को हम लोग बार बार रिवीजन कर चुके हैं दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये हर वनडे परीक्षा में दोस्तों लगभग देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है, यूनेस्को यानी कि UNESCO फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, और इसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग, आप लोग नाम सुने होंगे दोस्तों। नीति आयोग पूछा जा रहा है कि स्थापना कब की गई। तो 1 जनवरी 2015 को की गई। और इसके दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनघड़िया, और CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंधु श्री खुल्लर। अब दोस्तों वर्तमान के बारे में बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी, और CEO हैं BVR सुब्रमण्यम। और नीति आयोग का जो दोस्तों
अध्यक्ष होते हैं वो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। यानी नीति आयोग का प्रधान सभापति होता है, बार बार पूछाता है तो ऑप्शन में होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, जो कि हमारा राइट आंसर होता है। केवल हम लोगों को उपाध्यक्ष व सीईओ के बारे में बताने होते हैं। तो वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष? सुमान कुमार बेरी, और सीईओ है BVR सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान राज्य का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, कूका आंदोलन किसने चलाया था? राइट आंसर होगा गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट, लावड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से है। अगला क्वेश्चन, हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सबरीमाला केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान देंगे। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को। आगे चलेंगे हम लोग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कतर ओपन टेनिस 2023, कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर होगा डेनियल मेदवेदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था तो कौन सा था? बंगाल गजट। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का प्रथम विधि अधिकारी तो महाधिवक्ता होता है। वहीं अगर सेंटर के बारे में बात करें यानी कि केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट, अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? सबसे पहले इसके फुल फॉर्म के बारे में पूछेंगे, बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका भी फुल फॉर्म बार बार पूछा था। नाबार्ड यानी कि NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से है। इसके 3 भाग हैं, सुप्ति पिटक, विनय पिटक व अभ्यम पिटक। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों निम्न में से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है? तो अगर आप तीनों नहीं जानते हैं तो आप अपने आंसर नहीं दे सकते। नेक्स्ट, किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा रश्मि शुक्ला को। नेक्स्ट, वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या तो कितना है? वर्तमान में 11 है। पहले 10 थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद की बात करें तो 51A आता है और यह संविधान का भाग 4A है। लेकिन दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, ये बढ़ा दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A और भारतीय संविधान का भाग 4A। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राइट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 7 सितंबर 1931 को। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए थे लंदन में, ये ध्यान रखेंगे, 1930, 1931 व 1932 में। नेक्स्ट, करगा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं नामा की लेखिका थी कुलवदन बेगम। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर होगा विनोबा भावे ने। नेक्स्ट, किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 8 मार्च को। अगला क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई भारत में किया गया। नेक्स्ट, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? राइट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त बंगाल में। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, मूल अधिकार से आ गया दोस्तों। शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 23 व 24 में। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार चर्चा करते भी आए हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक बार बार पूछा जाता है, मूल अधिकारों का वर्णन है। उसके बाद दोस्तों प्रारंभ में 7 थे, हम लोग जानते हैं, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को, जो कि अनुच्छेद 31 में था, वहां से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल
मूल अधिकारों की संख्या 6 है और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में आता है, जो कि भारतीय संविधान का भाग 3 है। अब थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं 6 मूल अधिकार के बारे में। दोस्तों 14 से हमारे राइट्स शुरू होते हैं, 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 14 से 18 चलता है समानता का अधिकार, 19 से 22 चलता है स्वतंत्रता का अधिकार, 23वां 24 जो कि हमारा क्वेश्चन है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29वां 30 है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में था, 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार किसके पास है? तो केंद्र के पास है। जो विषय यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों में नहीं आते उन्हें हम लोग अवशिष्ट सूची के अंतर्गत मानते हैं और इन पर पूरा अधिकार केंद्र का होता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। उसी तरह संघ लोक सेवा की बात करें तो राष्ट्रपति हमारा आंसर होगा। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग की बात करें तो भाग ये 9 में है। और अनुसूची की बात करें तो 11 है। कई सारी अनुसूचियाँ एक साथ हम लोग देख चुके हैं दोस्तों। अनुसूची कौन सी है? 11 है। उसके बाद अनुच्छेद में भी पूछा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो है कि दोस्तों किस आर्टिकल में आता है? तो अनुच्छेद 40 है। उसमें 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और उसके बाद यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, ऐसा बनता है। तो दोस्तों 73वां संविधान संशोधन भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। उसके बाद बलवंत राय मेहता पूछा था दोस्तों, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।